नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव आइडियाज़ पुष्पा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई कैसे करते हैं वो बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने इस सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी आपको, इसमें हम इसकी सिलाई बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसके हम डॉट्स सिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इन डॉट्स की सिलाई कर ली है और हमारा ये ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पर पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे हम इसमें हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले, जब कटिंग करी थी तो मैंने इसकी पट्टियाँ भी निकाल दी थी। तो हम इसी पट्टी को इसमें लगाएंगे। तो चलिए इसकी पट्टी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे हुक की पट्टी लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे राइट साइड वाला पार्ट लिया है और ये पार्ट हमारा सीधा ही है। इसके लिए मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है और हम अब इसकी सिलाई करेंगे। जो हमारा पार्ट है वो हम सीधा ही रखेंगे, राइट साइड वाला। यहाँ से हमारी हुक की पट्टी लगेगी और देखिए इस तरीके से हम रख के किनारे से इसकी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरीके से और नाखून की सहायता से इस तरीके से दबा के थोड़ा प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे उल्टी साइड को मोड़ेंगे इस तरीके से और एक फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। मैंने यहाँ पे बड़े टाँके लगाए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। तो ये हमारी हुक की पट्टी लग चुकी है। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा पार्ट ले लिया है। दूसरे पार्ट में हम आई की पट्टी लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो पट्टी ली है वो 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी मैंने पहले ही काट ली थी। तो मैंने इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो 3 इंच है, क्योंकि हमें आई की पट्टी 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर को निकालनी होती है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। तो देखिए हमने सीधे पार्ट के ऊपर से ही हमें सिलाई करनी है। मैंने ये सिलाई कर दी है और अब हम इसको पलटाएंगे। पहले नाखून की सहायता से थोड़ा प्रेस करके इसे ऐसे इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब हम पलटा के देखिए इस तरीके से हमें निकालना है। पहले हम एक छोटा सा फोल्ड करेंगे, फिर उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि 1 इंच की पट्टी जो हमारी है वो बाहर को निकले, क्योंकि आई की पट्टी हमेशा 1 इंच बाहर ही होती है। तो इस तरीके से हम आई की पट्टी लगाएंगे दोस्तों और हम इसके किनारे किनारे से सिलाई लगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे हुक और आई की पट्टी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पार्टों को इस तरीके से जोड़ देना है। या तो यहाँ पे किसी पिन वगैरह से आप टक कर सकते हैं या सुई धागे से टक कर लीजिए, क्योंकि हमें जब अब इसकी फिटिंग लगाएंगे तो हमें ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई कर दूँगी हल्की। तो इसके बाद दोस्तों हम पीछे का बैक पार्ट तैयार कर लेंगे। बैक पार्ट के लिए देखिए यहाँ पे जो मैंने कपड़ा कटिंग करा हुआ है ब्लाउज़ का बैक पार्ट है ये, इस पे हमें पट्टी लगानी है। तो हम ये यहाँ पे पहले पट्टी लगाएंगे, उसके बाद हम जो इसके डॉट्स हैं उनकी सिलाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये पीछे उल्टा पार्ट है, यहाँ पे से हमें सीधी साइड से पट्टी लगानी है। तो हमें यहीं पे से कपड़ा रख करके सिलाई करनी होगी और उसे पलटा देना होगा। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा ऐसे पट्टी लगा करके सिलाई करूँगी और फिर से पलटा के सीधी साइड से सीधी कर लूँगी। तो और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे डॉट्स को। तो कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है और ये देखिए पीछे इस सीधी साइड है, पीछे की साइड से हमें डॉट्स दिख रहे हैं। तो अब हमें इन्हीं पे ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं सिलाई भी लगा चुकी हूँ दोस्तों। कुछ इस तरीके से दिख रहा है ब्लाउज़ और ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो गया है।
तो अब हम दोस्तों हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे, फ़िटिंग लगाएंगे इस पर और उसकी सिलाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इनके कंधे जोड़ेंगे। तो इस पर हमने सीधे पे सीधा पार्ट रख दिया है आगे का। तो देखिए पीछे और आगे का दोनों पार्ट को जोड़ करके हम पतले कंधे से लेंगे। फिर हम ये नीचे से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रखा था 2 इंच, हम वहाँ पे से पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से पट्टी बनाएंगे, वहाँ पे जो छोड़ा हुआ एक्स्ट्रा उसी को ही हमें मोड़ के पट्टी बनानी है। फिर हम साइड की सिलाई लगाएंगे, जो फिटिंग की सिलाई है वो हम लगाएंगे उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि फ़िटिंग के निशान किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ रख दिया है और 2 निशान लगाए हैं, देखिए दोनों तरफ से। तो कैसे हम यहाँ पे सही फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों लाइन पे इंच टेप रखा है, तो 19 आया है। तो हमारी जो सीना था वो 38 था, तो 19 का दुगना कर दे तो 38 आ जाएगा। और हमारी कमर थी 34 इंच, तो यहाँ पे 17 पे देखिए मैंने निशान लगाया है। तो 17 दूनी 34 होता है, तो यानी कि 34 हमारी कमर थी और 38 हमारा सीना। तो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे तो इसमें आपका बिल्कुल फिटिंग का ब्लाउज़ बैठेगा, कोई भी 19-20 नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम निशान लगा के अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है और हमारा एक प्यारा सा ब्लाउज़ रेडी होके हमारे सामने है। तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो अब इसमें हमें आस्तीनें जोड़नी है और हमें गले की पट्टी लगानी है। तो अब हम यहाँ पे आस्तीन जोड़ेंगे और इस पे गले की पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आस्तीन जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे आस्तीनों की कटिंग कर रखी थी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो बॉर्डर पट्टी है वो लगाएंगे, दोनों ही उस पर हम ये बॉर्डर पट्टी जोड़ के अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बाजू जोड़ने के लिए पहले जो हमारी कटिंग है उसका नाप ले लेंगे। देखिए इस तरीके से हम जो बाजुओं की यहाँ पे से कटिंग करी हुई है, वहाँ से हम इस तरीके से नाप लेंगे, गोलाई का नाप उसका। तो यहाँ पे 9 इंच आया है, तो हम बाजुओं को जो सिलाई करेंगे, बाजुओं की फिटिंग की सिलाई जो लगाएंगे उसमें भी हम 9 इंच पे ही निशान लगा करके उसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से जो गोलाई है वहाँ पे 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो पहले हम बाजुओं की जो गोलाई है उसको लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो उसकी मोहरी है, मोहरी 5.5 इंच क्योंकि 11 इंच है, और यहाँ पे से हम 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे, तो इसके ऊपर से हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से बाजुओं की फिटिंग की सिलाई लगाई जाती है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे सीधा करूँगी और इसको हम अब जोड़ेंगे। तो बाजू कैसे जोड़ते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पे से बाजू को सीधा कर लेंगे और फिर देखिए जो हमारा ब्लाउज़ है उसको हम उल्टा ही रखेंगे। ये इस तरीके से, ये मैंने ब्लाउज़ उल्टा रखा हुआ है, उल्टा किया हुआ है ब्लाउज़, और ये बाजू हमारा सीधा है। अब हम देखिए इसको इस तरीके से बाजू को ब्लाउज़ के अंदर से कुछ इस तरीके से डालेंगे, और जहाँ से कटा वाला है वो कटे वाला कटे पे ही आना चाहिए। हाँ, जो जहाँ से हमने सिलाई करी है, कटिंग जो करते हैं उसकी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सिलाई पे सिलाई रखिए और इस तरीके से उसको जोड़ते जाइए। ये सिलाई से पहले का स्टेप है, इसको आप सिलाई से पहले ऐसे कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो उस पर आप फिर दोबारा से सिलाई रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाजू लगाएंगे तो हमेशा फिटिंग की बाजू आपकी लगेगी, कोई कपड़ा कम और ज़्यादा नहीं होगा, और ये फिटिंग भी बहुत अच्छी इससे निकलती है। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे। देखिए मैंने जोड़ पे जोड़ लगाया है, तो बिल्कुल कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं से भी नहीं निकला है। अब हम इसको इस तरीके से सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों बाजू जोड़ दी है, बिल्कुल फिटिंग की बाजू जुड़ी हुई है, और अब बस इसका गले में पट्टी बनाना रह गया है। तो हम इसकी पट्टी लगाएंगे अभी, और बाजुओं को देखिए बिल्कुल फिटिंग से बाजू लग चुकी है। गले में पट्टी लगाने के लिए दोस्तों हमें इसकी तिरछी पट्टी काटनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक चौकोर कपड़ा लिया है, अब मैं इसमें निशान लगा दूँगी तिरछे, और उस पर ही इस तरीके से तिरछी उरेब पट्टी को काटेंगे। इसे उरेब पट्टी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से निशान लगा के आप इसे काट लेंगे और फिर इन्हें जोड़ करके हमें गले में पट्टी लगानी है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसे ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो बीच की सिलाई थी वो पट्टी पे लगा रखी थी मैंने। तो ये जो हुक और आई की पट्टी दोनों जोड़ रखी थी, तो उसको मैंने खोल लिया है। अब मैं यहाँ पे ब्लाउज़ पे इस तरीके से मोड़ करके गले पे हम पाइपिंग बनाएंगे इसकी। तो इस तरीके से लगाएंगे, देखिए कोने से सिलाई करते हुए लेके जाएंगे इस तरीके से पूरा, और फिर इसे मोड़ के हम इस पे पाइपिंग बना देंगे। देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे, उसके पाइपिंग की शेप को दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे ब्लाउज़ की सिलाई हो चुकी है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपके साथ ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।